स्वागत है आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन में। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जल्दी से रशियन रेवोल्यूशन। बाकी अच्छी लगी वीडियो ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना और हाँ लाइक भी कर लेना, कुछ नहीं जाता है। द रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा बहुत जल्दी। देखो लास्ट टाइम हम लोग ने ख़त्म कर दिया, डिंग 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 कर दिया था निंजा हथौड़ी ने। आज हम लोग हथौड़ी की तरह पढ़ेंगे और जल्दी से इसको भी निंजा टेक्निक से ख़त्म कर देंगे। देखो क्या होता है रशियन रेवोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। अभी नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि समझ नहीं आएगा भाई, आगे पढ़ोगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, पॉइंट वाइज पढ़ते चलो। हम थ्योरी बताएंगे तो आप लोग खो जाओगे, इसलिए पॉइंट वाइज पढ़ते चलो ताकि पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। कल को अगर आप प्रेजेंटेशन में आपको ये डाल दूँ ड्राइव पे तो आप आराम से कभी पढ़ो तो हाँ याद रहे कि हाँ ये बताया था। तो समझते चलो कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल और सोशल वाले इक्वालिटी तो लाए थे, बट इकोनॉमिक इक्वालिटी जो कि बहुत बड़ा काम कर दिया था इन्होंने, बहुत ही बड़ा काम करा। न्यू सोसाइटी बनाई, न्यू सिटीज़ बनी वाया कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। दे बिलीव दैट रियल पावर शुड इन द हैंड्स ऑफ वर्कर्स। अब देखो सब गवर्नमेंट के हाथों के पीछे पड़ चुके हैं, सब पीछे पड़ चुके हैं हाथ धो के गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट को हटाओ, कोई और रूल करेगा तो आगे होता है गवर्नमेंट हट ही जाती है। फ़िलहाल सस्पेंस बना हटा दिया, बट आगे यही है। तो कंडीशन क्या थी बिफोर रेवोल्यूशन, कंडीशन क्या थी रशिया की, रशिया वॉज स्टिल लिविंग इन अ ओल्ड वर्ल्ड। बहुत लास्ट में यहाँ रेवोल्यूशन है, तब और सब स्टेट और सब कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन चल रहा था, डेवलप हो चुके, तब यहाँ पे रेवोल्यूशन आया था। Though serfdom has been abolished, still peasant condition does not improve। सब कुछ abolish हो गया था तब भी peasant की condition improve नहीं हुई थी। और क्या देखो अब पीछे बताया था peasant का एक मुद्दा था कि उनको लैंड नहीं मिल रहा था, सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा peasant की लाइफ का। और वर्कर्स की लाइफ था कि लो वेजेस लॉन्ग वर्किंग आवर्स। वन वर्ड में आ सकता है ये। जार बिलीव इन, जार किसको कहते हैं, किंग को। रशिया किंग को क्या कहते हैं, जार। वो सोचते थे कि किंग की पावर ज़रूरी है। एक इम्पीरियल रीजन था रशिया, कैसा रीजन था, इम्पीरियल। और देखो ये फिर से आ गया पॉइंट, पीछे बढ़ा रहेगा पूरे चैप्टर भर में। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पड़ा रहेगा, पीछे पड़ा रहेगा। नेक्स्ट आता है सोशलिज्म इन रशिया। क्या क्या हुआ जब सोशलिज्म आया, एक पार्टी फॉर्म हुई थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप समझ लो, दैट इज़ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो फॉर्म हुई थी बेटा इन 1883 फॉर्म हुई। और लेटर इसका नाम बदल के रख दिया गया रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका नाम आगे फिर बदल दिया गया था। बहुत बार नाम बदला गया बेचारी का, नाम बदला गया। एक पार्टी फॉर्म हुई तो उन्होंने काफ़ी पीजेंट्स के राइट की डिमांड करी। पीजेंट्स और लेबर के लिए मेन हुई कि पीजेंट्स को ज़मीन दी जाए, नोबिलिटी और क्लर्जी से छीन कर ट्रांसफ़र कर दी जाए, किसको, पीजेंट्स को। और लेबर्स की भी हेल्प करे कि उनका मतलब वर्किंग आवर्स रिड्यूस करे, जो करना है वो करा जाए। देखो अब आता है कि रशियन रेवोल्यूशन को बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी क्यों कहते हैं। जो हमारी पीछे पार्टी फॉर्म हुई थी ये वाली, ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, ये आगे जाके बढ़ गई। क्यों बढ़ी, क्योंकि लोगों की सोच बदल गई कि आधे लोग कुछ कह रहे थे, आधे लोग कुछ कह रहे थे, तो आ गई ये दरार जैसा नहीं लग रहा है, दरार बनाते हैं, दरार आ गई, मतलब वर्सेस हो गया इनका वर्सेस ये, है ना। तो क्या क्या हुआ कि ये तो बोल्शेविक क्या थे, मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी लीड्स माइनॉरिटी लूजेस, माइनॉरिटी लूज़ कर गई। ये इन्होंने अपनी पार्टी बना ली बोल्शेविक ने। बोल्शेविक के खूब सारे एम्स थे, क्या था कि इनको रिजिडली सेंट्रलाइज चाहिए था, अपनी पार्टी में एक डिसिप्लिन चाहिए था, और मेन था कि इनको सरकार हटानी है, कैपिटलिज्म को हटाना है। मेंशेविक ने एक पार्टी बना ली फ्रांस और जर्मनी ने। उनका सिंपल सा मुद्दा था कि एक इलेक्शन होने चाहिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने चाहिए, और ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट आता है द टर्बुलेंट टाइम। ये समझ में आ गया, बहुत इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस। नेक्स्ट आता है अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। टर्बुलेंट टाइम फर्स्ट था, टर्बुलेंट ही था, लाल लाल देखो बनाया, लाल लाल ही है आगे, दैट इज़ द ब्लडी संडे, खून ही खून, लाल लाल, रेड रेड।
तो ब्लडी संडे देखो इस डेट को हुआ था, इम्पॉर्टेंट है, फिर इन द ब्लैंक्स में ही आ जाए। देखो पहला ये है, फर्स्ट ये है, लार्ज ट्रूप। हुआ क्या कि ये लोग गए सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ कर दिया आक्रमण, बहुत बुरा, पूरे वर्कर्स के ग्रुप ने कर दिया आक्रमण। कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसमें अब आक्रमण हुआ है तो उधर से आर्मी फायर करेगी, इधर से ये करेंगे, तो काफ़ी लोग, बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो घायल हो गए थे, किल हो गए थे, है ना, बहुत से। और एक उस टाइम फिर जब वापस आए तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ, इसे कहते हैं द सोवियत। बट देखो ये सबका जो फ़र्क था ना, उसको किसको नहीं पड़ा था, ज़ार को। वहाँ के जो ज़ार थे उन्हें इतू सा भी फ़र्क नहीं पड़ा था। उन्होंने सोचा कर रहा है करने दो। बट देखो क्या हुआ कि इसको, ये सब जो हुआ, इसको एक नाम दे दिया गया कि एक रेवोल्यूशन की ड्रेस रिहर्सल है, मतलब रेवोल्यूशन इससे भी घातक होगा। तो फिर ज़ार को कुछ ना कुछ करना पड़ा, तो उन्होंने देखो क्या क्या करा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लो अच्छे से कि क्या क्या करा उन्होंने। ज़ार ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, प्रेस दिया, और क्रिएशन ऑफ ड्यूमा। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ब्लडी संडे का रिजल्ट आया था, 3 चीज़ें हो गई थी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच और क्रिएशन ऑफ ड्यूमा। अब ड्यूमा बनाने के लिए कह दिया गया, बट पहली बार जो बना ड्यूमा उसको रिजेक्ट कर दिया, दूसरी बार बना उसे भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट करा ड्यूमा? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर एक चेक अथॉरिटी बैठे जो इन्हें, उनकी पावर को रिड्यूस कर दे, मतलब किंग ना रहे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा करा। तो ब्लडी संडे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ो। टर्बुलेंट